अफगानिस्तान से दुनिया को डराने वाली खबर है ये। फटी पड़ी है यार। पाकिस्तान के हाथ लगा अफगान का सीक्रेट डेटा। 3 प्लेन में भरकर गोपनीय दस्तावेज साथ ले गई आईएसआई। कॉन्फिडेंशियल डेटा में दुनिया भर के रिकॉर्ड्स। पाकिस्तान के राजदूत मंसूर अहमद की निगरानी में लौटे ये विमान। तो आप देखिए, बड़े मुश्किल से अफगानिस्तान बसा था, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह से बसता, वहां अमन आता, लुटेरे आ गए। चीन जैसे लुटेरे जिनकी निगाह वहां के माइंस पर, मिनरल्स पर, वहां के प्रेशियस एलिमेंट्स पर है, और वहीं पाकिस्तान जैसे लुटेरे जिनकी निगाह वहां के डॉक्यूमेंट्स पर, वहां के रिकॉर्ड्स पर, वहां के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड सब चुरा कर आईएसआई पाकिस्तान लेकर आई है। क्यों? ताकि आने वाले दिनों में मुल्कों के बारे में और जानकारी इकट्ठा करके उनके खिलाफ साजिशें रची जा सकें। ये पहला, दूसरा और तीसरा प्लेन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये प्लेन भेजे गए थे अफगानिस्तान, और यहां जाकर इनको राहत सामग्री पहुंचानी थी। वॉर टॉर्न अफगानिस्तान, वहां लोगों को हर तरीके से राहत की जरूरत है। तो एक ऐसा चेहरा जो पाकिस्तान को, जिसको हर कोई ये कह रहा है कि तालिबान जो कुछ वहां कर रहे हैं, तालिबान की सरकार जिस तरीके से बनी है, वो सब पाकिस्तान के इशारे पर हुआ है। तो एक मानवीय चेहरा राहत सामग्री के जरिए दिखाने की कोशिश। लेकिन पहले प्लेन में वहां जो कुछ भी ले जाया गया था, कितना ले जाया गया था राहत सामग्री के तौर पर पता नहीं, लेकिन वहां से जब आए वापस, तो एक प्लेन में क्या आया? गोपनीय दस्तावेज। इसमें क्या है? अफगानियों की डिटेल्स है। कौन से अफगानी? जिन्होंने अमेरिका की मदद की। किस चीज में मदद की? वहां सरकार बनाने, चलाने और वहां व्यवस्था कायम करने में अमेरिका के जो साथी थे उनकी डिटेल्स लेकर ही आया। दूसरे प्लेन ने भी राहत सामग्री उतारी और पाकिस्तान को राहत पहुंचाने वाली सामग्री लेकर वो भी आया। हार्ड डिस्क, अमेरिकी सैनिकों के रिकॉर्ड इसमें मौजूद थे। अमेरिकी सैनिक कब कब कितने भेजे गए, उनके साथ क्या इक्विपमेंट्स भेजे गए, इनके साथ और क्या प्लानिंग की स्ट्रैटेजी के साथ ये भेजे गए थे, कितने दिनों तक वहां रुकना था, अमेरिका क्या सोच रख रहा था इनको लेकर, और अब अमेरिका ने क्या सोचा जब इनको रिट्रीव किया गया, हर जानकारी। और इसी तरीके से तीसरे प्लेन में जो राहत सामग्री उतारकर वहां से लेकर लौटा, वो लेकर लौटा डिजिटल रिकॉर्ड्स, जिसमें भारतीयों का डेटा है। आप जानते हैं भारत ने 32,000 करोड़ रुपए खर्च करके अफगानिस्तान की आवाम के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे काम किए हैं। वहां भारत ने कब कब क्या क्या काम किए, कौन कौन से भारतीय उसमें शामिल थे, और उन भारतीयों के बारे में पूरी जानकारी लेकर, भारतीयों का डेटा लेकर यह तीसरा प्लेन वहां से लौटा। यह है आईएसआई का रिकॉर्ड चुराव अभियान। इस्लामाबाद पहुंचे ये तीनों विमान, और अब इससे क्या होने वाला है? भारत, अमेरिका और अफगानिस्तान समेत कई मुल्कों पर, आप जानते हैं वहां कई मुल्कों ने अपने दूतावास खोले थे, और उन सभी दूतावासों से अगर ये तमाम जानकारियां वहां जो पाकिस्तान के राजदूत हैं उनकी निगरानी में ये सारे डेटा, डिजिटल डिवाइसेस, ये सारी चीजें पहुंचा दी गई हैं पाकिस्तान, तो अब क्या होगा? इस डेटा को प्रोसेस किया जाएगा। बिग डेटा माइनिंग, बिग डेटा रिट्रीवल, इसके जरिए इससे निकाला जाएगा कि क्या क्या है ऐसा जो पाकिस्तान के और आईएसआई के लिए जरूरी है। और उसके बाद क्या किया जाएगा? कब्जे में डेटा होने से तालिबान पर कंट्रोल आसान हो जाएगा, क्योंकि जाहिर उनको पूरा एक बर्ड आई व्यू मिलेगा कि क्या क्या चीजें हैं वहां। तालिबान को बताने की एवज में उसमें कंट्रोल हासिल होगा। खुफिया डेटा के इस्तेमाल से बिल्कुल अनजान थे तालिबान लड़ाके। ये लड़ाके हैं, इनको रॉकेट लॉन्चर चलाते आता है, इनको AK-47 चलाते आती है, लेकिन कंप्यूटर ऑपरेट करना, डेटा प्रोसेस करना, डेटा ठीक है मिल भी जाए तो उस डेटा को वैसा एनालाइज करना कि वो किसी इंफॉर्मेशन की शक्ल ले सके, ये इनके बूते की बात नहीं थी। ये लेकर यहां आ गए। अब डेटा दिया जाएगा, उस डेटा से प्रोसेस जो इंफॉर्मेशन होगी वो अफगानिस्तान को, तालिबान को दी जाएगी, और उसके जरिए अपना काम कराया जाएगा।